Subscribe here. Subscribe here. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन टेलीकास्ट की जानिब से एक और क्लास के साथ हाजिर हूँ। ऑटोकैड की एक क्लास है। पिछली क्लास में हमने पॉलीगॉन के बारे में सीखा था कि पॉलीगॉन को कैसे लगाते हैं, पॉलीगॉन के कितनी साइड्स कैसे बढ़ा घटा सकते हैं, ये सब हमने सीखा था पिछली क्लास में। तो आज मैंने कहा आपको थोड़ा रिव्यू करा देते हैं पॉलीगॉन के बारे में। मैंने एक 25 साइडों वाली लगाई है, तो आपको सर्कल ही लग रही हो। चलिए, ठीक है। पॉलीगॉन के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया था। कमांड लाइन से भी हम इसे लगा सकते हैं, इसी तरीके से भी। एक पॉली लाइन पहले हमने पढ़ा था। पॉली लाइन ये उसी तरह की लाइनें होती हैं, लेकिन ये एक बना बनाया ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग है पॉलीगॉन। तो आज हमारे पास नेक्स्ट है रेक्टेंगल, उसके बाद आर्क है और उसके बाद सर्कल है। इन तीनों को आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को यहाँ से भी सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और इधर ड्रॉ में चले जाएँ। ड्रॉ के अंदर यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लें, या आप यहाँ कमांड प्रॉपर्टी में लिखेंगे REC और एंटर प्रेस कर लेंगे। अब आपका वो रेक्टेंगल सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से पॉइंट की और यहाँ जहाँ तक लगाना चाहता हूँ ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक है। ये यानी कि एक सिंपल चीज़ मैंने की कि इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये एक आप देख रहे हैं कि इसकी जो डायमेंशन वगैरह है, या इसकी जो है विड्थ हाइट, वो एक अंदाजे से मैंने लगाई है। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे सही कमांड लाइन से कैसे एक फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक लगा सकते हैं। तो हमारे पास जैसे ये कमांड ख़त्म हो जाती है, उसी कमांड को अगर हमने दोबारा यूज़ करना है तो हम दोबारा सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे। चल, अब ये हमारे पास पहला पॉइंट पूछ रहा है, तो पहला पॉइंट हम इसे ले लेते हैं वैसे ही यहाँ से कि यहाँ पर क्लिक करें। ये इसका पहला पॉइंट आ गया। अब x और y में हम जो डायमेंशन देंगे वो इसकी विड्थ और हाइट होगी। पहले उसी तरीके से हम इसकी विड्थ और हाइट को ले लेते हैं। हम दे देते हैं ऐसे 10 फीट। ये वाला जो साइन है ये फीट के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल कॉमा जो होता है ऊपर की तरफ से, उसके बाद नीचे वाला कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद इसकी जो भी वो दे देते हैं ये 20, और ये मैंने सॉरी अब ये मैंने गलत लगा दिया, एंटर करना था काम में प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर वो तीसरी डायमेंशन भी पूछ रहा है। ये दो, ये उसने अभी लगाया ही नहीं, क्योंकि मैंने 3 डायमेंशन दी हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने पहली डायमेंशन दी, उसके बाद कॉमा प्रेस किया, दूसरी लेंथ एंटर की और एंटर प्रेस कर दिया।
तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुका है। ये 20 बाय 10 का है। तो आप इसे ठीक है। तो उसी तरह हम रेक्टेंगल को कोई भी लेंथ विड्थ देकर लगा सकते हैं, रेक्टेंगल को यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑटोकैड के अंदर रेक्टेंगल को, और इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब हमने जैसे एक लाइन लगानी हो, लाइन से अगर रेक्टेंगल लगाएं तो थोड़ी देर ज़्यादा लगेगी, और रेक्टेंगल को ही अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर बात है काम जल्दी हो जाएगा लाइन के मुकाबले में। अच्छा, तो ये हमारा था पहला टॉपिक रेक्टेंगल। इसके बाद आ जाए, इसके बाद है हमारे पास आर्क। तो अब हम मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके बाद जी इसका यहाँ से ना एक हमारे पास ये लगा, तो मैं आपको वैसे समझाने के लिए लगा रहा हूँ। अब ये हमने आर्क कैसे यूज़ करनी है, आर्क का क्या मसला होता है। आर्क एक हाफ सर्कल कह लें, या एक सर्कल का जो चौथाई ऐसा होता है वो है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, अब वो दूसरा पॉइंट पूछेगा मुझे। दूसरा पॉइंट मैंने जैसे ये दे देता हूँ, और तीसरा पॉइंट भी पूछेगा। आप इसे हाफ सर्कल भी बना सकते हैं, और इसके पॉइंट करीब करके इसके चौथाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हम यूज़ किन मकासद के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आर्क को, ये एक दरवाज़ा है, और दरवाज़े के अंदर दरवाज़े की मैंने निशानदेही करनी है, और उसे पॉइंट करना है कि ये कहाँ तक जाकर बंद होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसके बाद इसकी दूसरी नुकर पे क्लिक कर दी। अब वो आर्क जो है ना, मेरे ख्याल से सही नहीं है, यहाँ पर क्लिक की, इसके बाद इसके नेक्स्ट नुकर पे से F8 को हटा देते हैं। तो इस तरह ये दरवाज़े के बारे में पता चल गया कि ये कहाँ जाके बंद होगा, और ये एक इंडिकेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आपको आर्क की ज़रूरत पड़ सकती है किसी ख़ास डिज़ाइन के अंदर, तो आर्क को इस तरह लगाते हैं। इसके 3 पॉइंट जो है ना वो बनाने होते हैं हमने। इसे कमांड लाइन से भी आप लगा सकते हैं। AR लिखेंगे तो इसकी कमांड जो है वो ओपन हो जाएगी, ये इसका टूल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये आर्क शुरू हो जाएगी, और फिर आपने एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है, फिर दूसरा करना है, और फिर तीसरा। तो आर्क आपके पास लग जाएगी। इसमें इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है, इसका एंगल भी आप बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमने रेक्टेंगल को पढ़ा और आर्क को, इन 2 चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।